अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम व्यूवर्स को गुडी स्टिचिंग चैनल पर खुश आमदेद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में आपको हाई नेक गले की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आप तमाम टेक्निक्स आराम से समझ सकें और सीख सकें। इस सीखने के बाद आप अपना काम अच्छे तरीके के से कर सकते हैं। आए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह बनेगा। ये हम हाई नेक गला बनाते हैं, वो पट्टी वाला, वो आगे पीछे एक ही जैसी कॉलर आती है और लेकिन ये थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ होगा। इसको भी ये हम चार अंगरखा बनाते हैं तो हम 4 इंच ज़्यादा रखते हैं। ये हमने 2 इंच जो है बैक से फ्रंट जो है 2 इंच बड़ा रखा है। दामन इसका तकरीबन 4 इंच बड़ा है। 2 इंच ये यूँ डबल की हुई है ये, तो ये यहाँ से 2 इंच है। तो ये इसका गला हम वी ही काटेंगे। मैं गले की कटिंग करना बता रही थी आपको कि इसकी गले की कटिंग कैसे करनी है और फिर जैसे सिलाई इसकी बताऊंगी। ये देखें, ये हमारा फ्रंट है और ये जिस तरह फ्रंट ओपन होता है तो ये साइड में से ओपन होगा। ये थोड़ा सा अंगरखा स्टाइल भी लगता है, थोड़ा सा वो आई नेक। इसमें नीचे इसका 10 इंच का चाक हम खोलेंगे। इसके यो फ्रंट में से पूरा कट करूँगी। तो पहले तो हम ये गला हमारा जैसे नॉर्मली गला जो होता है वो हमारा होता है 7 इंच। ठीक है, 7.5 पे हम कट करते हैं। ये तो हमारा नॉर्मली गला हुआ। ये हम जो है 3 इंच बढ़ा देंगे। हम इसको 3 से 4 इंच, 11 इंच पे हम ये गला काटेंगे। और ये 2 इंच का तो हमने ये बढ़ाया था और 3 इंच यहाँ से हम 5 इंच पे गला काटेंगे। हमारा 3 साढ़े 3 इंच, ये आधा इंच इसमें चला जाएगा। 3 इंच पे हम गला काटेंगे और 3 और 5 का जो हमने ये ज़्यादा रखा हुआ है तो ये हम 5 इंच पे यूं करके इसको आप बिल्कुल यूं कर लें। इस पे अभी कोई भी बुकरम नहीं चिपकानी है, कुछ नहीं। ये हमारा 5 इंच है और यहाँ से ये 11 इंच है। इसको यूं करके कट कर दें आप। ये गला बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मैंने पहले भी 2-3 कस्टमर का बनाया है तो बहुत ही प्यारा लगता, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। ये इसको आप खोल लें। ये कमीज, ये फ्रंट आपने खोल लिया। अब ये क्रीज हमारी आपको नजर आ रही होगी। ये क्रीज हमारी है सेंटर की। तो ये हम ये यहाँ से हम ये थोड़ा सा यूं निकालता हुआ ही कटिंग करते जाएंगे। आप इस तरह ये स्केल रख के निशान भी लगा सकते हैं। इस तरह इंची टेप भी रख के कर सकते हैं। ये यहाँ से आपने पकड़ा, आपने यूं, ये तकरीबन ये जब ये वहाँ से हमने 10 इंच का खोलना है तो उससे पहले वहाँ से ये क्रीज से ये तकरीबन 3 साढ़े 3 इंच इधर आ जाना चाहिए। ये देखें, ये यहाँ से मैं काटूंगी तो ये हमारा ये है तकरीबन 3 साढ़े 3 इंच पे, ये इस क्रीज से। वो भी हम आपको पूरी बताएंगे। ये गला कैसे हमारा तैयार होगा, बहुत ही प्यारा लगेगा ये गला। ये गले की कटिंग हो गई शर्ट की। और इसकी ये जो हम वो पट्टी बनाएंगे गले में यूँ घुमाने के लिए, वो इसकी बनेगी। ये हमने पट्टियाँ काट ली हैं। हमारे पास लंबी पट्टी नहीं थी तो हमें तकरीबन तकरीबन चाहिए
हम हाई नेक गले के लिए वो बनाते हैं ना, तो 42 पट्टी लेते हैं, तो ये हमें पूरी 52 चाहिए। इसके लिए ये ज़रा इतना है, तो ये हमें 52 इंच की पट्टी चाहिए लंबी। तो मेरे पास इस तरह नहीं थे, तो मैंने ये पीस काट लिए हैं। इनको मैं ज्वाइन कर लूँगी, और फिर मैं ये बता देती हूँ कि इनको ज्वाइन करने के बाद मैंने बुकरम चिपकाना है, तो वो भी मैं पहले से आपको बता देती हूँ कि इसको यूँ करके क्रीज बना लेंगे इस तरीके से ना। ये पट्टी हमने तकरीबन 4 इंच ली है, और इसको हम ये अपनी क्रीज बनाई। ये मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए ये कि पूरा तो हम चिपकाते हुए करते हुए काम, फिर पूरा ये देखें, ये यूं करके ये हमने हाफ में यूं ये पट्टी चिपका दी। ये यूज करेंगे, और इस तरफ से हम इतना यूं करके इसको भी इस्त्री कर लेंगे। ये पूरी 52 इंच की पट्टी पे ये यूं करके यूं हम कर लें। अब ये देखेंगे, ये आ गया ना, ये थोड़ी सी बढ़ती हुई है, तो इसको हम ये जब कमीज के साथ ये ज्वाइंट होगी, तो ये ऊपर से इसकी सिलाई आ जाएगी। अब ये जिस तरफ हमने बुकरम चिपकाया है, इसके इस तरफ हम डिज़ाइनिंग करेंगे। हम वो प्रिंटेड जो शर्ट की पट्टी है, उसकी लंबी सी एक डोरी वाली पट्टी बना के उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। वो हम मशीन पे आपको बताएंगे कि ये किस तरह हम इसकी डिज़ाइनिंग बना रहे हैं। पट्टी के ऊपर हम यहाँ पर समोसा भी लगाएंगे, इस तरफ कुछ समोसे पट्टी भी लगाएंगे, और कुछ इस तरह जो डिज़ाइनिंग होगी वो हम आपको बताएंगे सिलाई पे। चले आए सिलाई पे चलते हैं। ये इसकी पट्टियों का, ये प्लेन पट्टी की इसकी कटिंग का मैंने बताया था आपको, तो वो उसी तरह ये पट्टी लगेगी। ये इसकी डिज़ाइन बनाई है, इसके कुछ हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, वो अभी मैं आपको ये पट्टियाँ लगाना बताऊंगी कि मैंने किस तरह लगाई हैं। पूरी पट्टी तो मैंने वीडियो में बनाना मुमकिन नहीं होता, तो ये मेन चीज़ जो है, मेन टिप्स जो है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। और एक साइड पे ये पट्टियाँ लगी हैं, दूसरी साइड पे ये इस तरह ये समोसे लगेंगे, ये यूं करके ये 4 समोसे लगेंगे। तो ये किस तरह लगेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये जो पट्टी है ये हमारी, ये इस तरह बताएंगे। ये सारा ये इसकी तफसील थी। ये इसमें हाई नेक की तरह बनेगा, ओपन होगा, इसका फ्रंट का चाक भी ओपन होगा, उसमें भी नीचे कपड़ा हम ये वाला लगाएंगे। चाक के अंदर जो मुड़ेगा पट्टी वो ये वाली मुड़ेगी। जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और वीडियो पूरी देखा करें। इससे वीडियो पूरी देखने से ही आपको हमारी पूरी जो टेक्निक्स हम बता रहे होते हैं वो आपको समझ में भी आएंगी, और वीडियो आखिर तक देखने से जो चीज़ हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच भी जाएगी। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये देखें, ये हमने ये इस तरह
1.5 इंच का इसमें फासला छोड़ा है हमने, और बीच में ये यहाँ पर गैप जो है ये 3 इंच का है। तकरीबन 3 इंच के बाद फिर 3 पट्टियाँ लगाई हैं, और उन पट्टियों में गैप जो है वो 1.5 इंच का है। ये सारी पट्टियाँ लगा ली थी हमने। ये 1 इंच की पट्टी काटी और यूँ मोड़ के इसको इस्त्री कर लिया दोनों तरफ से। ये देखें, अब ये पट्टी हम यूँ रखेंगे। आप अपनी आसानी के लिए 3 इंच के यहाँ से और यहाँ से भी यूँ नाप के पहले, और वो फिर आप चौक से निशान भी लगा सकते हैं, उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। और ये डिज़ाइन बनाना तो उन लोगों के लिए ही है जिनको सिलाई आती है, तो वो डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं बच्चियाँ, तो वो अपने घर बैठे आराम से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, सीख सकती हैं। और जो नए हैं, नई बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही ड्राफ्टिंग का कोर्स जो है वो भी शुरू करूँगी उसकी वीडियो, तो उसकी तफसील भी फिर आपको बता दूँगी जब मैं स्टार्ट करने से पहले। नई सीखने वाली बच्चियों के लिए घर बैठे और आसानी से वो सिंपल जो कटिंग है, सिलाई, स्टिचिंग है, वो बताऊँगी। ये इस पे वे यूं करके हमने ये बना लिया, और ये जो समोसे हैं ना, इनको हम यूं करके यूं एक के ऊपर एक रख के यूं सिलाई लगा लेंगे। ये जब हम लगाने लगे तो हमें आसानी से ये हमारे बैठ जाए ना। ये देखिए, ये देखें, ये इस तरह ये सिलाई लगने से ये अब आगे आपको रख कर लगाना बहुत आसान हो जाएगा। ये पट्टी भी हमारी तैयार हो गई है। और ये भी, ये अब कैसे लगेंगे ये अगले स्टेप में आपको बताते हैं। ये देखें, ये यूं करके इसको इस्त्री कर लेंगे। ये पूरी मैंने ये पट्टी जो है इस्त्री कर ली है। ये अब ये इसको लगाने का तरीका जो है वो भी बताते हैं आपको, कमीज़ के साथ कैसे लगानी है। अब ये जो है ये जो हमने चाक खुला छोड़ना है, उसके एक तरफ पट्टी लगा के मैंने इस्त्री कर ली है। इसको इस्त्री कर ली है इधर से लगा के हमने, और ये दूसरी तरफ ये कैसे लगानी है ये भी आपको बताती हैं। ये देखें, हम सारी चीज़ एक दफ़े ही करके नहीं बता सकते, तो हम कुछ चीज़ें पहले से तैयार कर लेते हैं, फिर आपको भी बताने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। ये देखें, ये इस तरह रख के ये पट्टी हम सीधी तरफ से बिल्कुल आपने किनारे पे सिलाई लेनी है कि ये पूरी पट्टी हमने अंदर ही मोड़ देनी है, इसको बाहर नहीं, पाइपिंग की तरह नहीं लेना है। ये फिनिशिंग पट्टी
ये अब इस तरफ से हमने इस्त्री करके यो मोड़ ली थी, इसको यूं सिलाई लगा लेंगे। उसको भी इसी तरह इस्त्री करके इधर से देखे, इधर से, और ये अंदर पूरी मोड़ के ये इस तरह फोल्ड करके इसको यूं सिलाई लगा देंगे। नीचे की तरफ जो धागा है वो हमारा शर्ट की मैचिंग का है, और इधर ऊपर जो है हमने ये पट्टी की मैचिंग का धागा लिया है। फिरकी में धागा दूसरा भरा है। ये यहाँ लाके आप इस तरह इसको यहाँ ले आइए। जैसे हम ये देख रहे हैं आप, ये इस तरफ ये धागा है और उधर वो है। अब इसके हम ये जो है ये शोल्डर की सिलाइयाँ जो है ये भी लगा ली हैं हमने। ये शोल्डर इसके जोड़े हुए हैं। अब ये पूरे का पूरा एक आ गया है पीस हमारे पास। शोल्डर जोड़ लिए। अब ये पट्टी कैसे लगेगी ये आपको बताते हैं। ये हम छोटी तरफ से, ये जिस तरफ ये गला नीचे जाएगा, उल्टे हाथ की तरफ से शुरू करेंगे। ये जहाँ से हमारी ये प्लेन पट्टी है ना जो बची हुई है, तो इस तरफ से हम ये शुरू करेंगे। ये देखें, ये यूं रखा नीचे हमने। गले वाले को आपने कोई खिंचाव नहीं देना, कुछ बस आराम से, कोई बुकरम नहीं लगा हुआ तो वो फिर वी शेप में गला कटा हुआ है, उसमें झोल नहीं आना चाहिए। अब ये शर्ट के साथ ये जो स्टिच करना है, ये वाला हिस्सा करना है जिसमें बुकरम नहीं है। ये बुकरम वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ पलट के आएगा, जो सामने नज़र आएगा फिनिशिंग की तरफ से। अब ये यहाँ पर पहुँचकर ये जो गले की सिलाई है, ये शोल्डर की, ये पीछे की तरफ आप मोड़ दें। ये देखें, ये हमारा गला, ये हमेशा कोई भी गला बनाए तो इस पट्टी को बैक की तरफ आप रखें, फ्रंट की तरफ नहीं लाएं। ये देखें, और यहाँ से भी इस तरफ से, दोनों तरफ से बैक की तरफ इसको फोल्ड कर दें। ये देखें, ये हमारा यहाँ पर इस पट्टी का पूरी हो रही है। और ये पट्टी जो है, ये हमने ये यहाँ से इनको सिलाई वगैरह नहीं किया था, ये इतनी सी आप यूँ फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। यूँ करके आपने इसको यूँ ये पक्का कर देना है आपने। यहाँ से सिलाई पक्की कर देंगे।
हमारी सिलाई यहाँ से पक्की हो गई। इसको यूं करके हमने इसको ये इस तरह फोल्ड, यहाँ से भी ये देखिए, ये इसका अंदर करके इसकी ये जो सिलाई है इसको हम यहाँ से और इस कोने का क्या करेंगे फिर मैं बाद में आपको बताती हूँ। पूरी सिलाई ये लग जाए, और बिल्कुल किनारी पे आपने लगानी है सिलाई, बहुत फिनिशिंग के साथ। यही हमारे गले की सारी खूबसूरती ये होती है कि हर सिलाई हमारी जो है बड़ी फिनिशिंग से और प्रॉपर तरीके से लगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने इसके लगा देनी है पूरी पट्टी पे। कि इसको अंदर फोल्ड करते जाए और इस तरह ऊपर से आप कमेंट लाजमी किया करें। कमेंट्स में आपको कोई चीज़ पूछनी हो, कुछ आपने मशवरा देना हो हमें, आपके मशवरों की भी हमें बहुत ज़रूरत है। आपके मशवरों से हम और अच्छा काम कर सकते हैं और आप तक अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकते हैं। और कोई भी डिज़ाइन आपको सीखना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हम वो डिज़ाइन आपको वीडियो में बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। अब ये देखें, ये हमारा प्लेन हिस्सा आ गया है दूसरी साइड का। ये बैक की तरफ से भी ये लग गई। अब ये यहाँ पर हम समोसे किस तरह लगाते हैं वो देखें, वो आपको बताते हैं। ये देखें, ये हमने ये यूं ज्वाइंट कर लिए थे ना, तो लगाने और आसान हो जाते हैं। इस तरह आप इनको यूं रखते जाए, ये देखें। ये हमारे ये चारों के चारों लग गए, देखें। ये देखें, ये गला बड़ा ही खूबसूरत लगता है। मैंने 3-4 शर्ट पे बनाया है, बहुत ही प्यारा लगता है। ये पहन कर बच्चियों पे भी बड़ा अच्छा लगता है। ये छोटे बच्चों पे भी बनाए तो उन पे भी, बच्चों के कपड़ों पे भी अच्छा लगेगा ये। अब मैं आपको ये डिज़ाइन किसी छोटी बच्ची पे भी बना के बताऊंगी। ये देखें, ये देखें। ये हमने यहाँ पर पिन लगा ली थी कि ये अपनी जगह पे रहे।
आगे पीछे ना हो। ये देखिए हमारा गला तैयार हो गया तकरीबन तकरीबन। ये यूँ आया और ये यहाँ से यूँ आ जाएगा। ये देख, ये देखें, ये यहाँ पर हमारा एक हुक लग जाएगा। अब यहाँ पर हम एक पिन लगा लेते हैं, फिर इसको कैसे ये जॉइंट कैसे होगा ये भी बता देते हैं आपको। ये यहाँ पर हम एक और सिलाई लगाएंगे जो इस साइड पे हमारा स्टिच हो जाएगा इसके साथ। यूँ रखते जाएंगे और हम ये देखें, ये देखें, ये ऊपर से ये बैक साइड पे रख के हमने इसको पूरा सेट करके पिने लगा ली हैं। अब ये वहाँ बैक साइड को अलहदा कर दिया है पीछे की तरफ, और ये यहाँ पर हम ये एक के ऊपर एक ये जो है ये जॉइंट कर लेंगे। तो ये यहाँ से जॉइंट करना शुरू करेंगे हम। यहाँ पर पक्का कर लेंगे। अब ये जो सिलाई हमने ये पट्टी की ली थी ना, ये बिल्कुल उसी सिलाई पे ही हमारी सिलाई आनी चाहिए। ये देखें, ये हमने बताया था आपको कि ये कोना हम क्या करेंगे। अब ये सिलाई कर रहे हैं हम, तो इसको हम यहाँ से यूँ मोड़ लेंगे। ये देखें, ये जैसे हम पैंचे पे या आस्तीन की वो सिलाई जो होती है उसको फोल्ड करते हैं, इसको हमने फोल्ड करके यूँ रख लिया है। तो जब हम ये सिलाई यूँ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ जाएगा। ये हमारा सारा कोना जो है ये सिलाई में जाना चाहिए। ये यहाँ आके पक्का कर देंगे इसको। ये सिलाई पक्की कर देंगे। ये देखें,
अब ये यहाँ पर हमारी एक डोरी भी लगेगी। ये डोरी हमने बना ली थी। वो जिस तरह ये डोरियाँ बनानी तो मैंने आपको बताई थी किस तरह सीधी करनी होती है। तो ये हमने डोरी एक बना ली है। इसको हम अब ये निकाल के ये जो पट्टी है इसका जो कोना है ये यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे, पक्का कर देंगे। और इसके आगे फुंजनियाँ लगा देंगे, वो भी बता देती हूँ आपको। प्रिंटेड फुंजनियाँ जो हैं वो लगेंगी इस पे। ये 2-3 टांके लगाएंगे आप। तो ये इसको ये पक्का कर दें। अब इसमें ये फुंजनियाँ लगाएंगे हम। ये देखिए, ये एक फुंजनी मैंने लगाई हुई है और दूसरी आपको लगाकर बताती हूँ। ये चकोर पीस ले लेना है चारों तरफ से एक बराबर। इसको यूं किया आपने, फोल्ड किया। अब इसके बीच में ये रखा, ये इसकी ये तनी इस तरह रख लिया आपने ना, यूं फोल्ड कर दिया। ये ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम। डबल में लेंगे तो ये नीचे से वो धागे वगैरह वो जो हैं वो नहीं निकलेंगे, तो सेफ रहेगी, वरना तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पर 1-2 सिलाइयाँ लगा के इसको पक्का कर ले। यूँ मोड़ा नहीं, इसको सही से बिठा लेना है, बिल्कुल एक जैसा। यहाँ भी पक्का करके आपने ये निकाल दिया। ये फालतू कपड़ा जो है इसको कट कर दे। यहाँ पर धागा वगैरह ये देख, ये यूं करके इसको खींचेंगे। ये इसको हम ओवरलॉक कर देंगे इस शर्ट को भी जब करेंगे तो ये इस तरह ये यूँ हमारी ये हो गई। ये आपको गला दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त अहबाब में शेयर भी लाजमन करें। कमेंट्स भी किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, ये कि किस तरह का कोई और डिज़ाइन आप सीखना चाह रहे हैं तो वो भी हमें बताएं, हम ज़रूर आपको सिखाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह पाक सबको खैर खैरियत से रखे। दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। जहाँ जहाँ हम सब बहन भाई हैं, अल्लाह ताला हम सबको खैर खैरियत से रखे। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। अल्लाह ताला हम सबको हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।